नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको MDCA कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसका पूरा नाम होता है मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, ये मास्टर डिप्लोमा है। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप कहोगे कि भैया ये तो मैंने पहले भी देखा था, इसके बारे में जानते थे। कब? जब मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। भैया ये मास्टर डिप्लोमा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का मास्टर डिप्लोमा। ओके जी, सबसे पहले देखिए, आपने DCA के बारे में सुना होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये भी एक डिप्लोमा है। उसके बाद है ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, DCA, उसके बाद उसका एडवांस ADCA। ध्यान दीजिएगा, DCA उसका एडवांस ADCA, अब दोनों का एडवांस MDCA। और ये कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। आपको पता भी होगा लेकिन पता नहीं होगा, आपको पता भी होगा लेकिन पता नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। याद कीजिए, मैंने ADCA मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। आप ध्यान से देखिएगा मेरे एप्लीकेशन में, तो हमने वहाँ पर ADCA मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने DCA मास्टर कोर्स लॉन्च किया है। तो आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन में मिलेगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है AIO कंप्यूटर जोन से। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन घर बैठे आप DCA का मास्टर कोर्स और ADCA का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वो भी कम पैसों में। DCA मास्टर कोर्स का प्राइस है केवल 499, 1 साल का समय मिलेगा। ADCA मास्टर क्लासेस है जिसका प्राइस है 999, जिसका आपको समय 1 साल दिया जाएगा, है ना। मतलब वन टाइम फी है, दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हमारा इतना ही फीस है, बहुत कम फीस है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मास्टर कोर्स, अगर हम एम को पहले लगा देंगे, ये देखो DCA है यहाँ पे DCA, अगर DCA के पहले हम एम लगा देंगे, एम का मतलब होता है मास्टर, तो ये क्या हो जाएगा, मास्टर कोर्स हो जाएगा ना। और मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको सारी वीडियोस आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेगी, ग्रुप मिलेगा, हर चीज़ें मिलने वाली है। तो ये मास्टर कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। अब एक और कोर्स है ADCA मास्टर कोर्स। अगर एम इसके पहले लगाएंगे तो ये भी मास्टर डिप्लोमा रहेगा, यानी कि ऑलरेडी लॉन्च है। ठीक है, तो बस ये मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे कह रहा है कि भैया अगर आप DCA का सिलेबस मिला लोगे, ADCA का सिलेबस मिला लोगे, तो ये बन जाएगा आपका MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोनों का सिलेबस मिला करके MDCA बना। अभी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसका सिलेबस लगभग समान है, और बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको मिलाने के बाद एक कोर्स बनाया जाता है। ये बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 कोर्स को मिला दो और एक नया कोर्स बना दो, ये इंडिया में आता आ रहा है, कोई बड़ी चीज़ ये है नहीं। आप 3-4 कोर्स को मिला दो और उसका एक नाम रख दो, है ना। तो वैसे ही यहाँ भी होता है। DCA का एडवांस रूप ADCA आया, और दोनों को मर्ज कर दोगे तो MDCA आ गया। यानी कि अगर आप MDCA करना चाहते हो तो हमारा ADCA का मास्टर कोर्स कर लोगे तो वही हो गया आपका MDCA। ओके जी, मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज, ओके सॉरी, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो ये है 12 मंथ्स और मैक्सिमम 18 मंथ्स। यानी कि अगर आप MDCA करोगे, अगर MDCA ज्वाइन करोगे किसी भी, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जो बढ़िया है लेकिन वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसा कोर्स है जो बहुत बढ़िया है लेकिन वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। MDCA अवेलेबल है लेकिन सभी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे MDCA के बारे में पूछोगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि MDCA क्या होता है। उनसे पूछोगे क्या होता है ये, मैंने तो कभी इसके बारे में जाना नहीं था, मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो उनको पता भी नहीं होगा। लेकिन तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत ही कम ऐसे कोचिंग संस्थान है जहाँ पे आपको MDCA करने को मिलेगा, है ना।
लेकिन आप इसको ऑनलाइन कर सकते हो मेरे एप्लीकेशन के थ्रू। आप ADCA मास्टर क्लासेस ज्वाइन करके कर सकते हो, अगर करना हो तो, अन्यथा कोई प्रेशर नहीं है। आप इसके बारे में जान लीजिए, अगर आप टीचर हो तो भैया जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि MDCA का जो ड्यूरेशन है वो देखो मिनिमम इस कोर्स को करने में आपको 1 साल लगेंगे, 1 साल से कम में नहीं हो पाता है। लेकिन मैक्सिमम इसकी जो ड्यूरेशन है ये 18 मंथ्स या फिर 2 ईयर लगेंगे, ठीक है। ये जो MDCA ये 2 साल का डिप्लोमा है, लेकिन ये सभी जगहों पे ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में 1 साल का है। 1 साल कोई बंदा लिखता है 1 साल, कोई लिखेगा 1.6, है ना, ऐसे करके लिखता है। तो ये मतलब फिक्स नहीं होता है, आगे पीछे ऐसे होते रहते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा होता है, 1 साल से कम नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा, 1 साल से ज़्यादा का होता है, 1 साल से कम का नहीं होता है। हाँ, इसमें सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो अगर भैया आप 1 सेमेस्टर को पढ़ोगे, है ना, 1 सेमेस्टर पढ़ा और अपने सेकंड सेमेस्टर को छोड़ दिया, तो ये बात अलग हो जाता है कि आप इसको 1 साल में कर लोगे। लेकिन कंप्लीट करना चाहोगे तो 1 साल से ज़्यादा आपको समय देने पड़ेंगे। मैंने इसकी ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट किया था, तो मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि DCA जो होता है वो 6 महीने का होता है, एक्चुअली ये 12 महीने का होता है। मैं आपको अगर बताऊं तो DCA जो होता है, अगर आप यूनिवर्सिटी से करोगे तो ये आपको 1 साल लेंगे। इस डिप्लोमा को करवाने में वो यूनिवर्सिटी 1 साल लेंगे, ठीक है जी। और ADCA करवाने में वो भी 1 साल लेंगे, दोनों 1-1 साल का होता है। तो 1 साल हो गया, टोटल 2 साल, यानी कि दोनों को मिला देने के बाद हमारा MDCA बन जाता है। तो 1 साल इसका और 1 साल इसका, DCA का 1 और ADCA का 1 हो गया आपका 2 साल। लेकिन आप ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पे DCA जो है वो 6 मंथ में कंप्लीट करवाया जाता है। तो अगर हम 6 मंथ को लेंगे और ADCA लेंगे 12 मंथ्स, तो हो जाता है हमारा 18 मंथ्स। यानी कि MDCA जो है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है, 1 साल ले सकते हो मिनिमम, और लेकिन मैक्सिमम आपको हो जाता है 2 साल। आप पूरे इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो, ओके जी। अगर आपको ऑनलाइन करना है MDCA तो हमारा ADCA का मास्टर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इसकी सिलेबस बताता हूं पहले आपको। आप DCA का सिलेबस देखिए और ADCA का सिलेबस देखिए। मैं जो कह रहा हूं वह ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले ADCA का सिलेबस देखिए, उसके बाद DCA का सिलेबस देखिए, और दोनों को मिला लीजिए, ये हो जाता है आपका ADCA का सिलेबस, सॉरी MDCA का सिलेबस। अगर DCA को और ADCA को मिला लोगे तो हो जाता है आपका MDCA का सिलेबस। तो मैं ये दोनों पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ये जो DCA के बारे में और ADCA के बारे में, DCA का सिलेबस, ADCA का सिलेबस, है ना, तो ये दोनों का जो पोस्ट है, जो हमने अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप क्या कीजिएगा, DCA वाला जो सिलेबस है इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ ध्यान से कि DCA में क्या क्या सिखाया जाता है। देखो ये चीज़ें आपको DCA में सिखाया जाता है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये पोस्ट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के हिंदी में आसानी से पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये तो ADCA का हो गया, ये हो गया ADCA का सिलेबस, और ये हो गया आपका DCA का सिलेबस। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया आपका यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हो गया आपका DCA का सिलेबस। यानी कि जो ADCA का सिलेबस है और जो DCA का सिलेबस है, अगर आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो बन जाता है आपका MDCA का सिलेबस। दोनों को जोड़ दोगे DCA प्लस ADCA तो बन जाता है आपका MDCA, ओके। तो मैंने दोनों का लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो। आप ये पूछ रहे हैं कि हम MDCA करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपने DCA और ADCA में देखा था कि भैया हम DCA करने के बाद ADCA करने के बाद यहाँ काम कर सकते हैं, वही चीज़ आप MDCA करने के बाद करेंगे। बस अंतर ये होता है कि वो मास्टर डिप्लोमा है। जब आप इस कोर्स का डिप्लोमा लोगे MDCA का तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है, बट ADCA भी उससे मतलब बेकार नहीं है, उसके मुकाबले में दोनों सेम होता है। ADCA उसको टक्कर यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि ये एडवांस डिप्लोमा है और वो मास्टर डिप्लोमा है, बस फ़र्क ये बट सेम है। हमने ADCA का मास्टर कोर्स लॉन्च किया हुआ है एप्लीकेशन में, आप जाकर देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जॉब की बात करूँ तो यहाँ पे जॉब तो ज़रूर लिखा होगा, ओके। किस करने के बाद हम जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर इसमें नहीं है, सॉरी ADCA में होगा मेरे हिसाब से। ADCA में दिखाता हूँ यहाँ पे,
शायद यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप AMDCA कर लोगे, आप पढ़ लीजिएगा, शायद इसमें होगा, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, ऐप डेवलपर हो, गेमिंग बनाना हो, ठीक है, गेमिंग का काम करना हो, इसके अलावा वेब डिजाइनिंग का काम करना हो, अकाउंटेंट का काम करना हो, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, फाइनेंशियल वर्क कर सकते हो, है ना, इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट बन सकते हो, मास्टर डिप्लोमा का मास्टर भी बन सकते हो। कई चीज़ें आप इस कोर्स को करने के बाद आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, जो कि DCA और ADCA को मिलाने से बन जाता है। और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, फीस, इसकी फ़ीस कितनी होती है मैं बताता हूँ आपको। और एक चीज़ और, AMDCA के बारे में मैंने पोस्ट लिखा है, तो AMDCA का अगर पोस्ट देखना है तो उसकी जानकारी भी मैंने अपने वेबसाइट पर दे दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी फ़ीस जो स्टार्ट होती है वो होती है 5,000 इसकी फ़ीस होती है स्टार्टिंग मिनिमम, और मैक्सिमम इसकी फ़ीस होती है मास्टर डिप्लोमा का, वो होता है 30,000। मिनिमम आपका हो जाएगा 5 और मैक्सिमम 30,000 तक होता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेरी हो तो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको फीस बता दिया, सिलेबस बता दिया कि DCA और ADCA दोनों को मर्ज कर लो, ये पता चलेगा सिलेबस, ड्यूरेशन बता दिया। हाँ, इसका मतलब तो योग्यता, इस कोर्स को करने के लिए आप 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 10+2 आप किए हैं तभी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सको, ठीक है। इसकी योग्यता होती है 12th पास, ओके जी। अगर आपने मैथ से किया हो तो और भी बढ़िया है, आप इस कोर्स को करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हो और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ओके, और वहाँ पे लाइव चैट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो।